नंबर 20। दुनिया भर को अपनी साइलेंट फिल्मों से हंसाने वाले चार्ली चैपलिन को तो आप सभी जानते ही होंगे। चार्ली चैपलिन बड़े पर्दे पर जितने मजाकिया और हंसमुख थे, उनकी जिंदगी उतने ही उतार चढ़ाव से भरी हुई थी। लोगों के बीच उनकी मौत से जुड़ा एक किस्सा बहुत ही मशहूर है। साल 1977 में चार्ली चैपलिन के निधन के बाद उन्हें स्विट्जरलैंड में दफना दिया गया था, लेकिन चार्ली की मौत के तकरीबन 3 महीने के बाद उनकी लाश कब्र से गायब हो गई। लेकिन बाद में पता चला कि इस लाश को बुल्गारिया के 2 मैकेनिक्स ने चार्ली की कब्र से खोदकर निकाल लिया था। इस चोरी के 5 हफ्ते बाद ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल चोर चार्ली की डेड बॉडी वापस करने के लिए भारी भरकम रकम की मांग कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही वो गिरफ्तार हो गए। नंबर 90। दोस्तों, दुनिया के कई देशों में अभी ड्राइवरलेस कार नहीं आई है, लेकिन सिडनी में एक कदम आगे बढ़ते हुए ड्राइवरलेस ट्रेनों को संचालन शुरू कर दिया है। सिडनी ने कुछ ही दिन पहले फुल्ली ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया है और आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये ट्रेन मेड इन इंडिया है। नंबर 80। दोस्तों, आजकल अधिकतर लोग खुद को केवल 50 साल की उम्र में ही बूढ़ा घोषित कर देते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने 50 साल की उम्र के बाद ही बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में कदम रखा और आज ऐसे ही बॉडी वे बना चुके हैं कि नौजवान भी फेल हो जाए। ऐसे ही एक हैंडसम बॉडी बिल्डर है 59 साल के गुनार पाश्ची। ये आए दिन सोशल मीडिया में अपनी बॉडी के कारण चर्चा में रहते हैं। अपने बाइसेप्स, चेस्ट, अच्छी हाइट, नीली आंखें और लंबी मूंछों के कारण इन्होंने काफी प्रसिद्धि पाई है। ये जर्मनी के रहने वाले हैं और इन्होंने 40 साल की उम्र में जिम जाना शुरू कर दिया था और पीछे मुड़कर नहीं देख। 70। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी है। वैसे तो कैंसर एक खतरनाक बीमारी है, लेकिन यदि शुरुआती स्तर पर इसकी पहचान हो जाए तो कैंसर का इलाज भी संभव है। इसी को ध्यान में रखते हुए साल 2012 में अमेरिका में जैक थॉमस एंड्राका नाम का एक 15 साल के लड़के ने एक प्रोग्राम बनाया जो पैनक्रिएटिक कैंसर का पता लगा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि पहले जहां इस प्रोसेस के लिए लोगों को 2 से 4 लाख रुपए खर्च करने पड़ते थे, अब वही काम मात्र 500 रुपए में ही हो जाएगा। दोस्तों, जैक के लिए इस वीडियो पर 1 लाइक तो बनता है। नंबर 16। दोस्तों, हर किसी को लगता है कि हमारे जीवन में जितना दुख है उससे बड़ा दुख तो किसी के जीवन में हो ही नहीं सकता, लेकिन मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि इस व्यक्ति का दुख जानने के बाद आपको अपना दुख कम लगने लगेगा। गुजरात के वापी डिस्ट्रिक्ट में एक व्यक्ति चुनाव में खड़ा था। उसके परिवार में कुल 12 सदस्य थे। चुनाव के बाद जब मतगणना हुई तो पता चला कि उस व्यक्ति को सिर्फ एक ही वोट मिला और वो भी उसके परिवार के किसी सदस्य का नहीं बल्कि खुद का था। इसलिए तो कहते हैं कि आजकल तो अपनों से उम्मीद नहीं है तो दूसरों से क्या उम्मीद कर। 50। दोस्तों, पेटा ने एक ऑस्ट्रेलियन महिला को हीरो टू एनिमल अवार्ड सिर्फ इस वजह से दिया क्योंकि उसने एक ऐसी मकड़ी की जान बचाई थी जो बिल्कुल मरने वाली थी। असल में इस महिला ने एक ऐसी मकड़ी देखी थी जिसकी 6 टांगे टूटी हुई थी। वो अपने पैरों के सहारे चल भी नहीं पा रही थी। तभी इस महिला ने उसे पकड़ा और अपने पास रखकर इसका इलाज शुरू कर दिया। वो महिला उसे खाने के लिए कॉकरोच खुद पकड़ कर देती थी। धीरे धीरे उस मकड़ी के पैर उगने लगे और 1 महीने तक वो पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने पैरों पर चलने लगी। नंबर 40। जहां दुनिया के तमाम देशों में ट्रेन अभी पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी से भी संचालित नहीं होती, वहीं नीदरलैंड्स ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अपने सभी ट्रेनों को विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा से संचालित करना शुरू कर दिया है। इन ट्रेन को चलाने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ऐसे में पवन चक्की से इतनी ऊर्जा बन जाती है कि वो पैसेंजर ट्रेनों को एक दिन में 5500 ट्रिप करा सके। नीदरलैंड्स में रोजाना करीब 6 लाख लोग ट्रेन से सफर करते हैं और इतने लोगों को सफर कराने वाली सभी ट्रेनें विंड एनर्जी पर ही चलती है। हर पवन चक्की से 1 घंटे में इतनी ऊर्जा बन जाती है कि वो किसी ट्रेन को 120 मील की स्पीड से चला सके। नीदरलैंड्स ने तो स्वच्छ ऊर्जा की तरफ अपने कदम बढ़ा लिए हैं। अब बाकी दुनिया को भी इस देश से सीखने की जरूरत है। नंबर 30। आज के समय में खूबसूरत और आकर्षक दिखना कितना जरूरी है इसका अंदाजा आप इस फैक्ट से लगा सकते हैं। जज द्वारा किसी क्रिमिनल को सुनाई जाने वाली सजा पर उस क्रिमिनल के फिजिकल अट्रैक्टिवनेस का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, रिसर्च में ये साबित हो चुका है कि क्रिमिनल जितना अधिक अनअट्रैक्टिव होगा उसको सजा उतनी ही अधिक होगी और क्रिमिनल जितना अधिक अट्रैक्टिव होगा उसको सजा उतनी ही कम होगी। नंबर 12। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त हुए करीब 100 वर्ष से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। ये विश्व युद्ध सन 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया था। ऐसे में ये उम्मीद लगाना कि उस दौर का कोई व्यक्ति आज तक जिंदा होगा बहुत ही मुश्किल है। पर क्या आपको पता है कि उस युद्ध में भाग लेने वाला आखिरी सिपाही जो हमारे बीच अब तक मौजूद थे उनकी उम्र कितनी थी? प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाले जीवित आखिरी सिपाही की जब मृत्यु हुई तो तब उनकी उम्र 111 साल 1 महीने 1 सप्ताह और 1 दिन थी। नंबर 11। दोस्तों, ब्रिटेन की एक स्टडी ने आदमियों को उनकी आदतों के बारे में आईना दिखाया
है। इस स्टडी में बताया गया है कि एक आम आदमी हर साल लगभग 400 किलोमीटर एक्स्ट्रा ड्राइविंग करता है, और वो इसलिए नहीं कि उसे घूमना अधिक पसंद है, बल्कि इसलिए क्योंकि अधिकतर लोग रास्ते में लोगों से रास्ता पूछना पसंद नहीं करते, यानी गलत रास्ते में आगे चले जाते हैं और फिर पूछकर वापस आते हैं। तो इस सर्वे में ये बात पता चलती है कि आदमियों की अपेक्षा औरतें एक स्मार्ट ड्राइवर होती हैं और वो ऐसी गलती कम करती हैं। नंबर 10। दोस्तों, आजकल एक ही घर में 8 पत्नियों के साथ रहने वाले शख्स की कहानी सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रही है। इस शख्स का नाम ऑन डैम सोरोट है, जो थाईलैंड का रहने वाला है। सोरोट को अपनी हर एक पत्नी से पहली नजर में प्यार हुआ था। डैम सोरोट पेशे से एक टैटू आर्टिस्ट है। दिलचस्प बात यह है कि उनकी सभी पत्नियां बिना मनमुटाव के एक साथ एक ही घर में रहती हैं। सोरोट ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि उनकी पत्नियां 4 अलग अलग बेडरूम में सोती हैं और अपने पति के साथ सोने के लिए अपनी बारी का इंतजार करती हैं। अपनी पहली पत्नी नोंग स्प्राइट से वे एक दोस्त की शादी में मिले थे, जबकि दूसरी पत्नी नोंग एल से उनकी मुलाकात बाजार में हुई थी। सोरोट अपनी तीसरी पत्नी से अस्पताल में मिले थे, जबकि चौथी, 5वीं और 6ठी पत्नियों से मुलाकात क्रमश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पर हुई थी। इसके बाद अपनी मां के साथ धार्मिक स्थल जाते वक्त सोरोट की मुलाकात 7वीं पत्नी नोंग से हुई और फिर 8वीं पत्नी नोंग माई से वो छुट्टियों के दौरान मिले थे, जहां उनकी अन्य पत्नियां भी मौजूद थी। नंबर 9। दोस्तों, जब एक चीनी महिला को बीजिंग एयरपोर्ट पर महंगी शराब कॉग्नेक की बोतल के साथ प्लेन में चढ़ने से रोक दिया गया था, उस महिला ने जो किया फिर उसे जानकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। ये घटना साल 2015 की है, जब जाहो नाम की एक 40 वर्षीय चीनी महिला कॉग्नेक की एक बोतल के साथ बीजिंग एयरपोर्ट पर पहुंची। उस महिला को बीजिंग हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच में बताया गया कि उसे प्लेन में तरल पदार्थ ले जाने की अनुमति नहीं है और उसे बोर्डिंग में रोक दिया गया। इस महिला ने उस बोतल को एयरपोर्ट सुरक्षा कर्मियों को सौंपने के बजाय मौके पर ही पूरी बोतल को पी लिया, जिसके बाद वो बहुत अधिक नशे में हो गई। हवाई अड्डे के कर्मियों ने उस महिला को नशे की हालत में फर्श पर पड़ा हुआ पाया। वो इतनी नशे में थी कि वो खुद खड़ी भी नहीं हो सकती थी, जिसके बाद प्लेन के कैप्टन ने उस महिला को प्लेन में चढ़ने ही नहीं दिया। नंबर 8। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 1950 के दशक की शुरुआत तक सिगरेट को हेल्दी प्रोडक्ट्स के रूप में बढ़ावा दिया जाता था। दरअसल 1950 के दशक की शुरुआत तक डॉक्टरों ने धूम्रपान और फेफड़ों के कैंसर के बीच के संबंध की खोज नहीं की थी, इसलिए सिगरेट के एडवर्टीजमेंट्स में तंबाकू कंपनियां सिगरेट को हेल्दी प्रोडक्ट्स के रूप में बढ़ावा दे रही थे। नंबर 7। चोरी की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में चोरी से बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय भी अपनाते हैं। ऐसा ही एक हैरत अंगेज उपाय इस समय सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। क्रिसमस के समय क्रिसमस ट्रीज की मांग काफी बढ़ जाती है। ऐसे में पेड़ों को अवैध रूप से काटने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इन चोरों को पकड़ने के लिए कुछ लोग शहर में क्रिसमस के समय पर पेड़ों पर लोमड़ी की यूरिन को छिड़कते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल लोमड़ी का यूरिन पेड़ों पर जम जाता है। इसकी एक खासियत ये भी है कि ये घर के बाहर स्मेल लेस होता है, लेकिन अगर इसे घर के अंदर लाया जाए तो आपके पूरे घर से स्मेल आ सकती है। इसकी स्मेल से आंखों में पानी भी आ सकता है। इस स्मेल की वजह से कोई इंसान इन पेड़ों को अपने घर ले जाने के बारे में सोचता भी नहीं और इस तरह से ये पेड़ बच जाते हैं। नंबर 6। क्या आपको पता है कि भारत में पहली बार आजादी के बाद पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है? जी हाँ दोस्तों, 5वें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक भारत में प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं। इससे पहले वर्ष 2015-16 में हुए चौथे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक ये आंकड़ा हर 1000 पुरुष पर 991 महिलाओं का था। नंबर 5। दोस्तों, आपने आसपास कई बार कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जो किसी के सांस लेने या खाना खाते समय निकलने वाली आवाज से झुंझला जाते हैं। आपको बता दूं कि ऐसे लोग मिसोफोनिया नाम के एक कंडीशन से ग्रसित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, मिसोफोनिया एक बीमारी है जिसमें मरीज की किसी विशेष आवाज से हालात बेकाबू होने लगते हैं। ये आवाज सांस लेने, खाना चबाने या किसी के पानी गटकने की भी हो सकती है। नंबर 4। दोस्तों, क्या आपको पता है कि किसी को गले लगाना आपके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है? अगर नहीं तो जरा ध्यान से सुनिए। अगर आप किसी को 10 सेकंड के लिए भी गले लगाते हैं तो इससे आप दोनों की इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। डिप्रेशन और थकान का लेवल काफी हद तक कम हो जाता है। और अगर आप किसी को 20 सेकंड के लिए गले लगाते हैं तो इससे आपकी टेंशन, ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट काफी हद तक कंट्रोल में हो जाते हैं। दरअसल इसके पीछे भी एक लॉजिक है। जब आप किसी को गले लगाते हैं तो इससे आपकी बॉडी में लव हार्मोन यानी ऑक्सीटोसिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। तो दोस्तों, अब हर किसी को खुलकर गले लगाइए, पर याद रखिए सिर्फ गले लगाना ही है, गले पड़ना
भूलना नहीं है। नंबर 3 दोस्तों, आप सभी जूडो के महान संस्थापक कानो जिगोरो को तो जानते ही होंगे, पर क्या आपको पता है कि कानो जिगोरो ने अपने मरने से पहले क्या कहा था? नहीं तो चलिए बताते हैं। कानो ने अपनी मृत्यु से पहले कहा था कि उन्हें मृत्यु शैया पर ब्लैक बेल्ट के बजाय सफेद बेल्ट में दफनाया जाए। दरअसल ब्लैक बेल्ट पहनने वाले व्यक्ति को सभी कौशलों में महारत हासिल होती है, जबकि कानो खुद को एक गुरु के रूप में नहीं बल्कि एक शिक्षार्थी के रूप में याद करवाना चाहते थे। नंबर 2 दोस्तों, आपने बड़े बुजुर्गों से ये तो सुना होगा कि दूसरे का हिस्सा खाना अच्छी बात नहीं है, पर यूएस के ओक्लाहोमा में इसी को लेकर एक बहुत दिलचस्प कानून बना है। ओक्लाहोमा में यदि आप गलती से भी किसी दूसरे व्यक्ति के हैमबर्गर का एक बाइट भी खा लेते हैं तो उसके लिए हो सकता है कि आपको जेल हो जाए, क्योंकि वहाँ ऐसा करना कानूनी अपराध है। नंबर 1 साल 1883 में नॉर्दर्न पैसिफिक रेल रोड ने एक ओपनिंग सेरेमनी आयोजित की थी। इसमें नेटिव अमेरिकन ग्रुप के लीडर सिटिंग बुल को गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें अत्यधिक भीड़ का सामना करना पड़ा, जिस पर वे नाराज हो गए और उन्होंने वहां मौजूद लोगों को अपने नेटिव लैंग्वेज में कहा, मैं सभी गोरे लोगों से नफरत करता हूँ, आप चोर और झूठे हैं, आपने हमसे हमारी भूमि को छीन लिया और हमें बहिष्कृत कर दिया। वहां मौजूद ऑडियंस ने सिटिंग बुल के लैंग्वेज को नहीं समझा। उन्हें लगा कि सिटिंग बुल उनकी उपलब्धियों की तारीफ कर रहे हैं और वहां मौजूद सभी लोगों ने ये सुनकर उनका उत्साहपूर्ण स्वागत किया। मतलब अपनी ही बेइज्जती पर ये लोग खुश हो गए थे। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल